जय अशोक। एक गीता है कृष्ण की गीता और दूसरी है अष्टावक्र की महागीता। इसको महागीता कहा गया। एक ही सूत्र, ओनली वन सूत्र, तुम निरंजन हो। तुम्हारा स्वभाव है निरंजन, जो अपने आप में पूर्ण आनंद स्वरूप। और अभी जुम पर मीन्स कल तक वही था महागीता, अष्टवक्र की गीता, उसके ऊपर उषा का प्रवचन बहुत ही एक्सेलेंट, लाजवाब। और एक बार उसने उनकी स्पीच में बताया गया था शुरुआत में कि अब तक मैं गीता के ऊपर, ताओ के ऊपर, महावीर के ऊपर, पलटू, मीरा, नानक, लेकिन अभी मेरे पास एकदम करीब तैयार है इस चेतना के लेवल पर कि वो जो समझ सके अष्टवक्र गीता, इतना वो है सूत्र तीर की तरह। अगर वो लग गया आपको सही जगह पर तो आपको कहते हैं ना अपने पे लोग खुद को वो हो छलांग लग सकती है परमात्मा की महासागर में। मीन्स आप अपने आप को एक सेकंड में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आप कौन हो। अगर आपकी प्रज्ञा प्रगाढ़ है, एकदम शार्प है, આપણે કહીએ ને ઈશારામાં સમજી જવાય। જનક ને કહે છે ગીતા, સીતાના પિતા જનક કહેવાય કે એમનો એક પગ અગ્નિમાં એટલે કે સંસારમાં અને એક પગ મોક્ષમાં, दोनों पैरेलल। मतलब में ये उपमा है समझाने के लिए। और उनके लिए एक शब्द यूज होता है विदेही। अभी मुझे ऐसे बोलने के टाइम स्ट्राइक हुआ। जीनक को विदेही कहा गया, जो देह में रहते हुए भी विदेही, अलिप्त है देह से। कितना भी आप कृत्य कर लो फिर भी आप अलिप्त हो, उससे लिप्त नहीं हुआ। करोड़ों कर्म किए आपने, करोड़ों जन्म लिए, फिर भी आप अछूते चेतना के लेवल की बात कर रहे हैं। तो इतना वो है। और कृष्ण के गीता पर तो अभी भी उसकी टीका हो रही है, व्याख्यान और नया अर्थ निकलते जाता है। सबको लागू हो सकते हैं, कोई भी उसमें से कुछ भी ले सकता है अपनी चेतना के लेवल के अनुसार। लेकिन ये जो जनक और में से जो अष्टवक्र गीता कहा गया, उसको महागीता का उपमा दी गई है कि वो एक ही बार में आपको छलांग लग सकती है। लेकिन આપણે પેલું કહીએ ને કે વિરલા હોય એવી રીતે જાગૃત થવાવાળા કે એક જ સેન્ટન્સમાં જાગૃત થઈ જાય। અને એક બીજી એક સ્પીચ હતી ઓશોની, એમાં જ ગઈકાલે જ મેં સાંભળ્યું હતું। એમાં એક ઉદાહરણ આવે છે રાજાબાબુ કરીને। તો રાજાબાબુ કરીને એક આમ વ્યક્તિ હોય અને એટલે બંગાળી હોય, કવિ કે લેખક છે। તો એ આમ પાસ થતા હોય, જંગલમાં જતા હોય, પાસ થતા હોય। તો એ જંગલમાં એક ઝૂંપડી હોય છે। તો એ ઝૂંપડી જ્યાંથી એ પાસ થતા હોય ત્યાંથી એક જે લેડીઝ હોય वो अपने बच्चे को या देवर को क्या किसी को भी उठा रही है
वो कह रही है राजा बाबू अभी उठ जाओ, सवेरा हो गया, अभी कितनी देर सोएंगे, उठ जाओ, देरी होगी। तो उसके मतलब, और ये सेंटेंस है राजा बाबू जो है वो सुन लेते हैं और कहते हैं कि वो तुरंत फिर घर नहीं लौटते हैं और जंगल में चले जाते हैं। फिर उसके घर वाले उनको ढूंढने के लिए जाते हैं राजा बाबू को और कहते हैं कि आप वापस चलो घर पर। तो वो बोला नहीं, मैं अब तक सोया था, अभी तो मैं जाग गया, अब मुझे फिर से संसार में नहीं लौटना है। मीन्स उनका ऐसा वो कहने का भाव रहा। मीन्स वो जाग गया, अपनी चेतना के लेवल पर जाग गया कि मैं कौन हूँ, ऐसा। तो इन शॉर्ट वो थी वो ओशो की जो वाणी है, वो हृदय स्पर्शी, वो जो जाग जाने को तैयार है, जिसकी अपेक्षा आकांक्षा एकदम परिपक्व हो गई है, वो तुरंत ही डर सकते हैं। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जय ओशो।